मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के शहर में नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ नगरपालिका के पंप अटेंडरों ने मोर्चा खोल दिया। पंप अटेंडरों ने नगरपालिका अध्यक्ष पार्षद पति और उनके ड्राइवर पर फिजिकल सैंपवेल में घुसकर एक पंप अटेंडर के साथ मारपीट करने सहित उसे अध्यक्ष के वाहन में डालकर पीटते हुए नगरपालिका सीएमओ आवास तक ले जाने के आरोप लगाए हैं। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष ने पंप अटेंडरों के आरोप को झूठा बताया। भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बंडा 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है एवं सभी कंपनियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उचित रेट पर उपलब्ध हैं। गौरतलब है कि शहर में इन दिनों सिंध जलावर्धन से पानी की सप्लाई न होने के चलते पानी की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। पंप अटेंडर अजय शर्मा ने बताया कि वह सुबह फिजिकल सैंपवेल पर अपनी ड्यूटी कर रहा था। इसी दौरान सुबह 7:30 बजे फिजिकल सैंपवेल नगरपालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा आई। उसके साथ वार्ड नंबर 27 के पार्षद का पति राजू बाथम और उनका ड्राइवर सोनू शर्मा भी था। सैंपवेल पर वॉल लीक होने से पानी पहले से फैल रहा था। उसके बारे में पूछा तो मैंने बताया वॉल लीक है। इस बात पर गुस्से में आकर मुझे सैंपवेल के अंदर कमरे में बंद कर लिया। फिर नगरपालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा, वार्ड 27 के पार्षद का पति राजू बाथम और उसके ड्राइवर सोनू शर्मा ने बेरहमी से मारपीट की। अध्यक्ष ने पानी की टंकी का सप्लाई रजिस्टर भी फेंक दिया था। साथ ही अपने ड्राइवर से मुझको पानी की टंकी से फेंकने को कहा। नगरपालिका अध्यक्ष इतने पर ही नहीं रुकी। उन्होंने कमरे का दरवाजा खोलकर घसीटते हुए अपनी कार में डाल करके सीएमओ निवास तक ले गई, जहां रास्ते में भी उसे पीटा गया। 2 साल में पेयजल समस्या से निपटने के लिए किसी भी पार्षद के साथ मिलकर बैठक तक नहीं की। गर्मी को शुरू हुए 3 माह गुजर चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई। उन्होंने कहा कि नगरपालिका के कर्मचारियों पर हाथ उठाना भूलना होगा। अगर कर्मचारी गलती पर भी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, न कि उसे बंधक बनाकर मारपीट करना चाहिए। ऐसे में अगर आगामी समय में नगरपालिका अध्यक्ष ने इस प्रकार की हरकत की तो वह खुद उनके खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। अध्यक्ष साहब ने अध्यक्ष साहब, पार्षद साहब और उसके ड्राइवर तीनों ने मिलकर मारा मेरे को। कौन अध्यक्ष? अध्यक्ष गायत्री शर्मा और पार्षद राजू बातम और उसका ड्राइवर सोनू शर्मा। क्यों मारा आपको? ये पानी के चक्कर में मारा भैया मेरे को। कौन हो तुम नगरपालिका में? नगरपालिका कर्मचारी हूँ मैं, पंप अटेंडर। अच्छा। जो कि सुबह उठ के रोज मेरे को कम से कम 15 से 20 हज़ार आदमियों को पानी देना पड़ता है। और मारने का कारण क्या है? मारने का यही कारण है कि हमारी टंकियाँ नहीं भर रहे हैं वो, तो यही कारण से पानी नहीं चलने दे रहे हैं और अपनी मनमानी चला रहे हैं। अपने अपने वार्डों में अपने पानी चला रहे हैं। जो पार्षद मार्षद जो भी है मिल करके सुबह आ गए अचानक से और मेरे को घेर लिया। तीनों मिल गए अंदर, मेरे को ले गए और मारने लगे बिना बात के ही। तो फिर उसके बाद क्या किया आपने? फिर उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। फिर यही मेरे को सीएमओ साहब के पास ले गए, पकड़ के गाड़ी में बैठाला। फिर उन्होंने 2-3 झापड़े फिर दिए। फिर सीएमओ साहब ने कि यहाँ पेश कर दिए मेरे को। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, वो तो शांति बैठे रहे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। कलेक्ट्रेट में आया तो क्या हुआ? कलेक्ट्रेट में आके सर ने अभी कहा कार्रवाई करेंगे उन पर भी, और नहीं होती है सर तो मैं तो आत्महत्या कर लूँगा। मेरी भी कोई इज्जत है, मैं भी शहर का कोई नागरिक हूँ। क्या जानकारी, कब तक कार्रवाई करेंगे? मतलब क्या आश्वासन दिया? अभी कोई आश्वासन नहीं दिया, बस ये बोला कि कार्रवाई करेंगे। कैसे मारा था तुमको? तार से मारा था सर मेरे को, निशान लग रहा है बाहर से। इस बीच कोर्ट रोड और कलेक्ट्रेट परिसर में नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इस दौरान नगरपालिका के पंप अटेंडरों ने कलेक्टर से नगरपालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा, पार्षद पति राजू बाथम और उनके ड्राइवर सोनू शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई। इस मामले में नगरपालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा का कहना है कि वह फिजिकल सैंपवेल पर पहुंची थी, जहां पंप अटेंडर KP सिंह कोठी के पास की टंकी का वॉल्व बंद कर सैंपवेल की टंकी में पानी छोड़ रहा था, जबकि उसे KP सिंह कोठी के पास की टंकी को प्राथमिकता से भरना था। उसके इस लापरवाही के चलते उसे सीएमओ के पास ले गई थी। पंप अटेंडर के मारपीट के आरोप निराधार हैं। जिस पर अटेंडर ने आरोप लगाए हैं उस पर पैसे लेकर पानी छोड़ने के आरोप लग चुके हैं। आपको कुछ देकर किस कारण मारा उसने? कुछ तो देती 10 आदमी बुला लेंगे, सबको बुला लेते। उसमें तो सही थी, क्या बात है? नहीं छोड़ेगा, पैक करके मारना है। ड्राइवर पे लगा दे इसको। बिल्कुल ड्राइवर टंकी में लगा था, पानी की टंकी में। क्या तुमको संदेह है कि कुछ हो सकता है इसके साथ में? वो तो पहले की क्रिमिनल है, वो तो चोरी करवा देगी। कुछ ना हो उसका, करा क्यों उसने? नहीं, जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं टंकी में फेंकने की धमकी दी गई। कैसे फेंक दे तो क्या करते? तुम लोग सुनो अंदर करके मारो मानो या कुछ हो जाता है। अगर कभी मैं दूसरे के कॉल से फोन नहीं आता तो मुझे तो पता ही नहीं है। सांसद बनाया, अब एक कट्टी पानी, ये दिन रात काम कर रहे हैं।
मतलब पूरा शहर परेशान है। इस चीज को आप भी स्वीकारेंगे। शहर अपने आप को इतना ठगा महसूस कर रहा है कि हमारी गलती क्या है जो हम परेशान हो रहे हैं। किससे परेशान है? अध्यक्ष साहब से। किससे ये तो परेशान? शहर ने जो सोच के किया था का केंद्र में भी सरकार हो, प्रदेश में हो, शहर में हो, तो हमारे काम बदस्तूर चलते रहे। उसका ड्राइवर भी नेता बैल और पास शहर बताएगा, आप बताएंगे, हर आदमी बताएगा। कहता है कि मैं ही विधायक हूँ। अपराधी किसी दल का हो, अपराधी को अपराधी कहा जाता है। मतलब आप अध्यक्ष को जो जुल्म करेगा उसको सजा देना कानून का काम है, वो किसी भी दल का हो। मतलब अध्यक्ष ने अगर इससे पिटाई कोई की है फर्क- तो आप उसको क्या कहना चाहिए? मैं सीधा तो बोल रहा हूँ कि वो किसी दल का हो, देवेंद्र जैन हो, सही बात। अपराधी को अपराधी कहेंगे। ये नहीं देखा जाएगा उसमें कि ये कांग्रेस का है कि भारतीय जनता पार्टी का आप यहाँ के विधायक हैं, विधायक जी अभी 3 अगर महीने इतने पहले लाइन FIR बदली हुई गई है और लगातार 8 से 10 लोगों ने उसको बीच में फोड़ दिया गया है। तुरंत FIR होने वाली है और मैंने तो सीधा कहा FIR तो होगी। जो उनने अपराध किया है 10 हॉर्स पावर की मोटर तक पकड़िए, 10 हॉर्स पावर की। मैंने ये कहा है कि ये जांच का विषय है कि इसमें कोई ना कोई नगरपालिका का कर्मचारी भी इन्वॉल्व है। इतना बड़ा काम वैसे नहीं हो सकता। एक आदमी लगातार सर्चिंग करता है पूरी लाइन की, उसके बाद वो इतने दिनों तक ये मामला सामने नहीं आया। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही। तो आज ये पकड़ा हुआ है। 151 की कार्रवाई अलग होगी, विभिन्न धाराओं में चोरी हो रही, सब पूरा अंदर। और मेरा निवेदन तो और आग्रह ये था अधिकारियों से कि सार्वजनिक रूप से 50 लोगों के सामने उन पानी चोरों को बेइज्जत और दंडित किया जाए। लोगों को एक सीख मिलना चाहिए। कल 4 महीने बाद हम फिर कोई दूसरी चोरी पकड़ने की नौबत ना आए। क्योंकि कुछ पंप अटेंडर हैं जो पानी नहीं खोलते नियमित, जनता से पैसा लेते हैं, उनकी पहले से शिकायतें हैं और उनको सही समय पे हटा नहीं पाए। यही कारण है कि वो ये चाहते हैं। आज मैंने उन पर कार्रवाई करने के लिए सीएमओ से कहा कि इन पर कार्रवाई कर दो जिनके खिलाफ लेटर आए हैं, और हमारे पार्षद कह रहे हैं कि इनको हटाओ, और कार्रवाई करने के डर से वो इस तरह से आरोप लगा रहे हैं। उनके शरीर पर घाव के निशान भी थे पिटाई के, तो कैसे क्या कुछ? आप ही बताओ, आप खुद पत्रकार हैं। वो सीएमओ के यहाँ खड़ा होता है तो सीएमओ ने नहीं देखा कि इसको मारा पीटा है और इसके कपड़े फटे हैं, कितने बढ़िया हाल में खड़ा है, वीडियो देख लो ना। फिर वो व्यास जी के जहाँ जाता है वहाँ बढ़िया बैठता है, खड़ा होता है, और उसकी टी शर्ट नहीं फटी होती, और चौराहे पे आके उसकी अचानक टी शर्ट फट जाती है और निशान आ जाते हैं शरीर के। क्या वो झूठे आरोप? सरा निराधार झूठ। आप ये देखो, वहाँ भी फिजिकल पे पब्लिक थी, उनके बीच में उसको गाड़ी में बिठा के और सीएमओ को छोड़ के हम चले गए सतनवाड़े। आधार कार्ड लाएं, मोबाइल ले जाएं। भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बंडा 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। लैपटॉप, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टीवी, एसी, वाटर कूलर, पंखा, मिक्सी एवं सभी कंपनियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उचित रेट पर उपलब्ध हैं। हमारा पता है गांधी मूर्ति के सामने, मेन रोड, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 8719002577।